हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हियर। आज हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है लगभग हमारी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम यहाँ पर इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जो ये टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये हमारे 10th 12th इन क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ते हैं हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जो इंग्लिश में जो ये वॉइस होती है वो दो प्रकार की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव को हम हिंदी में कृतवाच्य बोलते हैं और पैसिव को इंग्लिश हिंदी में कर्मवाच्य बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं मोहन राइट्स अ लेटर, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अ लेटर रिटन बाय मोहन, ये हमारा पैसिव वॉइस है। इन ये एक्टिव को पैसिव में कैसे इंटरचेंज करते हैं या फिर पैसिव से एक्टिव में कैसे इंटरचेंज करते हैं, या हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है ये पैसिव वॉइस है, इन सब के लिए हम आगे रूल देखेंगे। सबसे पहले हम इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करें कि हमारा एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है। तो हम देखते हैं पैसिव वॉइस की आइडेंटिफिकेशन। जो हमारा पैसिव वॉइस होता है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ओनली, बट थर्ड फॉर्म आने से ही वो पैसिव वॉइस नहीं होता है, उसके साथ बी का होना भी ज़रूरी है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी सेंटेंस में हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो हमारा पैसिव वॉइस होगा, नहीं, उसके साथ बी का होना ज़रूरी है। अब बी है क्या? बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज एम आर, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वाज वर, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन एंड इसकी जो फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है बीइंग। अब देखते हैं हम एक्टिव को पैसिव में कैसे इंटरचेंज करते हैं और पैसिव को एक्टिव में कैसे इंटरचेंज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, यदि हमारे पास एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो जब उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारे पास इधर फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो उधर बी की भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। बी की फर्स्ट फॉर्म मीन इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी पैसिव में सभी में कॉमन होगी, यानी कि हमारे पैसिव में क्या आता है, हमारे पास बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास इज एम आर, तो यहाँ इज एम आर आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या एस दिया हो तो उसमें भी हमारे पास होगी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी बी की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में कॉमन होगी। अब यदि हमारे पास वी की सेकेंड फॉर्म दी हुई है तो जो पैसिव में चेंज करेंगे तो उसमें भी बी की सेकेंड फॉर्म आएगी। बी की सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर, तो इसमें आएगी वॉज वर और थर्ड फॉर्म तो सभी में कॉमन आएगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमारे पास इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आई एन जी दिया हुआ हो तो इसमें ये चेंज होगा इज एम आर प्लस। अब जो ये आई एन जी दिया हुआ है फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी दिया हुआ है, अब आई एन जी हमारे पास बी की कौन सी फॉर्म में आता है, बीइंग में, यानी कि हमारे पास आएगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दिया हुआ हो तो ये चेंज होगा वोज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब हैज़ हैव या हेड दिया है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारे पास पहले ही आ चुकी है, अब पैसिव में चेंज करेंगे तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास जो बी होता है बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा बीन, यानी कि बी की थर्ड फॉर्म बीन में चेंज हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन होती है। अब देखते हैं हम, यदि हमें मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो
तो ये चेंज होगा हमारे पास पैसिव में। जब इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि हमारे पास मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो तो यहाँ पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे दी, तो हम करेंगे बी की थर्ड फॉर्म में चेंज। तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो यहाँ होगा हमारे पास बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम यहाँ इसके कुछ रूल देखते हैं कि जब हम एक्टिव से पैसिव में इंटरचेंज करते हैं सेंटेंस को तो हमें उसमें क्या चेंज करना पड़ता है। उसमें हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। और उस जब उसको लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो उसको कैसे चेंज करते हैं। तो आई की जगह मी हो जाता है, वी की जगह अस, यू को यू में चेंज करते हैं, ही को हिम में, शी को हर में, दे देम में चेंज हो जाता है, और ये इट में ही चेंज रहता है, यानी कि इट का इट ही रहता है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, दे आर मेंडिंग अ पेंसिल। ये हमारी एक्टिव फॉर्म है। इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट अ पेंसिल है तो हम लिखेंगे अ पेंसिल। अब हमें दिया हुआ है इज एम आर, तो ये चेंज होगा इज एम आर में, तो इसकी आएगा इज। अब जो आई एन जी है वो होगा बीइंग में चेंज, तो यहाँ होगा बीइंग प्लस वर्ब की मेंड। तो मेंड की जो थर्ड फॉर्म होती है मेंडेड, यानी कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई से इसको कनेक्ट करेंगे और दे का हो जाएगा हमारे पास देम, दे को चेंज करते देम में। तो इस प्रकार हमारे पास एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई एम बाइंग अ कार। तो यहाँ पर जो ये इज एम आर दिया हुआ है, इज एम आर चेंज होता है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह अ कार। फिर इसमें आएगा हमारे पास इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, इसको कनेक्ट करेंगे बाई से, आई की जगह आ जाएगा मी, आई को चेंज करेंगे मी में। अ कार इज बीइंग बॉट बाय मी। इस प्रकार हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।